हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे 18 डेज के भगवत गीता के कोर्स में। अध्याय 3 चैप्टर 3 जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डे 3 पर। इसमें हम जानेंगे कर्म योग। इसका नाम है कर्म योग, है ना, योगा ऑफ एक्शन। कर्मों के द्वारा हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कैसे भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं, इसलिए इसे कर्म योग कहा जाता है ना। तो योग का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? जुड़ना। योग से हम योग का मतलब हिंदी में अगर आप योग का मीनिंग निकालो तो उसे बोलते हैं जोड़ना। जैसे कि 1+1=2, तो वो योग हो गया, एक के संग एक का योग, है ना। तो ऐसे ही कर्म के संग योग, कर्म के संग हम क्या जोड़ेंगे? कर्म के संग हम भक्ति को जोड़ेंगे और भगवान की सेवा में कर्म को लगाएंगे। तो जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये बेस्ड है कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म हमारे होने चाहिए जो हमें एक सही रिजल्ट दें और हम किसी भी प्रकार के बंधन में ना बंधे, क्योंकि कर्म ही वो कारण है जब हम जो हमें बंधन देते हैं ना। कर्मों को सही प्रकार से करना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज कर्म ही वो रीजन है जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के ये जो 84 लाख का चक्र है इसके अंदर लेकर आते हैं। तो हमें अपने कर्मों को बहुत ध्यान पूर्वक करना होगा, बहुत सावधानी से करना होगा और विशेषतया उस प्रकार करना होगा कि हम भगवान से कनेक्ट रहे, है ना। डिसकनेक्ट ना हो, भगवान से दूर ना जाएं, क्योंकि दूर तो हम पहले ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं। देखा जाए तो हम दूर भी हैं और देखा जाए तो हम पास भी, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। लेकिन भगवान से हम दूर हैं इसलिए हम भौतिक जगत में, अदरवाइज हम कहाँ होते हैं? हम भगवान के साथ भगवान के आध्यात्मिक जगत में होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कर्मों को इस प्रकार चुनना है कि कर्म जो है वो हमारे लिए किसी भी बंधन का कारण ना हो। तो यही हमें कौन बताएगा? भगवान स्वयं बताएंगे, अर्जुन के माध्यम से बताएंगे इस अध्याय में कि कर्म हम पर विशेष तरह से, मतलब जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म हमें किस प्रकार से बंधनों से मुक्त रख सकते हैं या हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। चलिए तो अध्याय स्टार्ट करते हैं आज का। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं। कर्म और कर्मयोग और कर्मकांड एक समान नहीं है, मतलब एक्चुअली चीजें दो होती हैं। एक होता है कर्म और एक होता है कर्मयोग, है ना। कर्म योग जो है वो मैंने आपको बताया भगवान के संग जुड़ना, जब हम कर्मों को भगवान के संग जोड़ लेते हैं। लेकिन इसका जो मीनिंग है इसको ना गलत लगा लिया जाता है। भगवान के लिए कर्म करना या कर्म में के द्वारा भगवान के साथ जुड़ने को इस प्रकार समझा जाता है कि हम जैसे कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं ना, कि जैसे कि आपको भगवान की आरती करनी है ना, या तो आपको कोई और सेवा करनी है तो उसको ना, भगवान की आरती तो खैर एक अलग बात हो गई, लेकिन जो हम छोटी छोटी चीजें जैसे कि जल देना या कुछ भी करना, इन चीजों को हम भगवान के कर्म योग के बराबर समझ लेते हैं, है ना। जो शास्त्रों में वर्णित कर्म है जैसे कि यज्ञ करना है, सारी चीजें हैं, हम उनको कर्म योग के बराबर समझ लेते हैं। तो क्या होता है? वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड हमेशा एक तरीके का सकाम कर्म है जो हमें क्या बोलता है, मतलब हमें उसका फल देता है ना। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा सेवा करना, आत्महित इंद्रिय भोग के लिए करना। हम सकाम फल के इच्छा से उस कर्म कांड को करते हैं। जैसे कि हम किसी मंदिर में जाते हैं और जाकर क्या कहते हैं कि भगवान मैं इतने, हरे कृष्णा, एक सेकंड के लिए मुझे टाइम दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्म कांड का तात्पर्य क्या है कि मतलब कर्म कांड में हम क्या करते हैं? जैसे हम किसी मंदिर गए, है ना, हमने बोला कि हमारा काम ये हो जाना चाहिए भगवान, और हम इतने दिन तक आपके मंदिर आएंगे, दिया जलाएंगे। ये सब कर्म कांड है, क्योंकि हम अपनी इच्छा के लिए देवी देवताओं से, भगवान से नहीं, देवी देवताओं से हम अपनी इच्छा के लिए क्या कर रहे हैं? चीजें मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम हमारा ये काम कर दीजिए तो हम आपकी इस तरीके से पूजा करेंगे। वो कर्म कांड है। कर्म योग क्या है? जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा का कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तब इसको कर्मयोग बोला जाता है। जब कर्मयोग इससे बिल्कुल विपरीत है, यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और उनकी सेवा करने के लिए किया जाता है। तो कर्म योग जो है वो किसी भी प्रकार से, मैं किसी तरीके के बंधन में नहीं मानता, इवन मुक्ति देने वाला होता है, क्योंकि हम वो कार्य किस लिए कर रहे हैं?
भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अभी यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि कर्म होते कितने प्रकार के, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कर्म एक्चुअली, आप ही बताइए मुझे कितने प्रकार के कर्म होते हैं। कोई बताएगा कर्म कितने प्रकार के होते हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा। किस किस तरीके के कर्म जानते हैं आप, कैसे कैसे काम होते हैं, है ना। कौन कौन से कर्म हम करते हैं दिन भर में, मतलब कर्म कैसे होते हैं? दो प्रकार के कर्म होते हैं जी, जानवी माता जी ने बताया। कैसे कर्म होते हैं माता जी, दो प्रकार के? और भी लोग बता सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई आइडिया, कोई गैस, जल्दी से बताइए। नहीं तो मुझे कैमरास ऑन कराने पड़ेंगे। हरे कृष्णा जी, राहुल प्रभु जी हरे कृष्णा। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, स्माइल प्रभु जी भी कह रहे हैं तीन प्रकार के कर्म होते हैं, श्रेया माता जी भी तीन बता रही हैं, इलेश प्रभु जी भी तीन प्रकार के कर्म बता रहे हैं। राहुल प्रभु जी यस, आप बता सकते हैं म्यूट करके। सभी लोग तीन प्रकार के कर्म बता रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, यानी कि आप लोग जानते हैं। यस, कर्म एक्चुअली तीन प्रकार के होते हैं। राहुल प्रभु जी, क्या आप अभी भी हैंड रेस है? यस, बोलना चाहते हैं तो बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। थ्री टाइप के होते हैं, यस। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं ना, क्वेश्चन ये आता है। तो हम दो तरीके के कर्म तो सभी जानते हैं। दो तरीके के कर्म कौन से होते हैं? अच्छे कर्म और बुरे कर्म, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं कर्म और विकर्म, या सकाम कर्म और विकर्म। लेकिन एक तीसरे प्रकार का कर्म होता है जिसे बोला जाता है कृष्ण भावना भवित कर्म, है ना, या कृष्ण के लिए कर्म, या भगवान की सेवा के लिए कर्म। तो ये तीसरे प्रकार का कर्म होता है। तो जो सकाम कर्म होता है ना, वो, और जो विकर्म होता है, सकाम कर्म मतलब अच्छे कर्म में अगर आप डालते हो तो वो सकाम कर्म या फल के साथ आने वाला कर्म होता है। मतलब तीन कैटेगरी है। जो टेक्निकल टर्म है वो है कर्म, विकर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म क्या है? कर्म इज इक्वल टू सकाम कर्म, है ना, जिसमें हम फल की इच्छा से उस कार्य को कर रहे हैं। विकर्म क्या है? विकर्म है जिसे, जो गलत कार्य है, जो हमें नहीं करना चाहिए, व्हाट इज नॉट अलाउड इन शास्त्रास, है ना, और ग्रंथों में जो अलाउड नहीं है, धर्म के अनुसार जो अलाउड नहीं है, या फिर नैतिकता के अनुसार जो अलाउड नहीं है, उस कार्य को अगर हम करते हैं तो वो विकर्म कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कृष्ण कर्म, जो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करते हैं, जिसमें हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा निहित नहीं होती है। जैसे कि आप अपने डेली के कार्य करते हैं, स्टूडेंट हैं, है ना, एजुकेशन लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, सारी चीजें, ये आपके कर्म हो गए। ठीक है। आपको मना करा है कि आप मतलब आपके कॉलेज में आप पार्किंग करते हैं ना, तो वहां पे आपको रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जो अलाउड नहीं है जहाँ पार्क करना, और आप वहां जाके पार्किंग कर देते हैं। तो वो क्या है? वो एक तरीके से गलत कर्म हो गया, है ना। आपने जो चीज मना करी गई है उस कार्य को आप कर रहे हैं, मना करने के बावजूद कर रहे हैं, तो वो आपके लिए दोषपूर्ण हो गया, है ना। तो वो क्या हो गया? वो हमारा विकर्म हो गया। और कृष्ण कर्म क्या होगा कि हम अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और इस अध्ययन का और इस ज्ञान का, यानी अपनी बुद्धि का, जब हम हमें पढ़ने से बुद्धि का विकास होगा, तो हम इस बुद्धि को क्या करेंगे? जीविका उपार्जन के लिए तो लगाएंगे ही, अपने जीवन को तो चलाने के लिए हम इसे यूज करेंगे, लेकिन भगवान के नाम और सेवा के लिए भी इसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम ये वाला कर्म करेंगे, इस बुद्धि को भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कृष्ण कर्म बन जाएगा। तो बहुत सुंदर तरीके से ये वर्णन आता है तीनों चीजों का। तो कृष्ण कर्म को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। कृष्ण कर्म जो होते हैं, कृष्ण कर्म करने से व्यक्ति किसी भी बंधन में नहीं बंधता है, उसको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। तो बहुत जरूरी है ये जानना। और कृष्ण कर्म में अगर हम कर्म करते हैं तो हम हमेशा मुक्त रहेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। भगवद गीता में क्या सिखाती है? हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ क्या करना है? कृष्ण से जोड़ना है। तो अपने कार्यों को कृष्ण से जोड़ दीजिए, तो चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, तो अर्जुन के प्रश्न के संग ये अध्याय शुरू होता है। अर्जुन उवाचा जायायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तात किम कर्माणि घोरे माम
नियोजसी केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म मानते हैं, है ना, सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अभी अर्जुन का तो डाउट शुरू हो गए हैं ना। भगवान ने अर्जुन को कल उपदेश दिया था भगवत गीता का, है ना, उसमें गीता का सार बताया था, क्या बताया था, सब चीजों का दर्शन दिया था। पर अभी यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, अभी अर्जुन जो है, भगवान ने, जिससे पहले अर्जुन ने क्या करा, पहले चैप्टर में अर्जुन ने अपने कारण दिए, रीजन दे दिए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, दुख और विलाप जो था उसका उसने वो शो करा। सेकंड चैप्टर में भगवान ने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और उसको रीजंस दिए कि तुम क्यों नहीं करना चाहते, तुम तो एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, और वो सारे रीजंस के आंसर्स उसको मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक दिए, है ना। तो कल भगवान ने एक कर्म योग की थोड़ा सा उसको आइडिया दिया, ज्ञान का आइडिया दिया, है ना, और भक्ति का भी थोड़ा सा उसको आइडिया दिया। तो अभी वो क्या कह रहा है, अभी वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कंफ्यूज हो गया भगवान, आप ये कह रहे हो कि बुद्धि श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, तो आप फिर मुझे क्यों चाहते हो कि मैं जाकर, मतलब कल तो आप मुझे थोड़ी सी भक्ति की बात कर रहे थे ना, आप ही बता रहे थे कि भक्ति करने से सब कुछ मतलब किसी और कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मैं क्यों युद्ध करूं, मुझे आप युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो, युद्ध में भेजकर मुझे आप किसी भी बंधन में क्यों मानना चाहते हो, है ना। उसका प्रश्न ये है कि आप मुझे बंधन में क्यों बांधना चाहते हो, क्योंकि भगवान ने क्या करा था, भगवान ने, कृष्ण ने उसको शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया था। मतलब वो भगवान ने उसे बता दिया था कि हम क्या है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो वो ये सोच रहा है कि क्यों ना, जब मैं आत्मा हूं और मैं शरीर हूं ही नहीं, तो मैं युद्ध में क्यों जाऊं, मैं क्यों ना भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए किसी एकांत स्थान में क्यों ना चला जाऊं, है ना। मैं क्यों ना नाम मतलब भगवान का ही नाम लेना शुरू कर दूं, मैं क्यों ना भगवान की भक्ति ही करनी शुरू कर दूं, मैं क्यों ना संन्यास ले लूं, है ना। ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं कि भगवान का मतलब मैं भगवान की भक्ति में खुद लग जाऊं और सब कुछ छोड़कर मैं संन्यास लेकर और भगवान की भक्ति में चला जाऊं। तो मैं ये सब कुछ करूं ही क्यों, जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं ये सब कुछ करूं ही क्यों, है ना। तो भगवान से वो तर्क कर रहा है। और एक्चुअली ये एक तरीका है अर्जुन का। अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन को पता था, जैसे कि मैं बताती हूँ, अर्जुन शुद्ध भक्त था, लेकिन यहाँ तो माया द्वारा मोहित है वो, है ना, भगवान कृष्ण द्वारा मोहित है। अर्जुन एक तरीके से युद्ध ना करने के अभी भी बहाने ढूंढ रहा है। अर्जुन बिल्कुल दिमाग लगाकर ना, चतुराई से क्या सोच रहा है कि मैं किसी भी प्रकार से युद्ध से बच जाऊं। अर्जुन अभी भी युद्ध नहीं करना चाहता है। तो भगवान से क्या कर रहा है, भगवान से आर्ग्यू कर रहा है, जब आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई हैं, ये बता दिया मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो मरेगा ही, ऐसे भी मरेगा वैसे भी मरेगा, तो क्यों ना मैं भगवान के नाम का ही जप करूं, मैं सब कुछ छोड़ दूं और मैं सिर्फ एकांतवास जाऊं, भगवान के नाम का जप करूं, यानी कि मैं एक तरीके से संन्यास ले लूं, है ना। वो ये चाहता है, जो एक योद्धा है, जो एक धनुर्धर है, वो ये चाहता है कि मैं अपने कर्तव्य को छोड़कर संन्यास ले लूं, है ना। और ये मतलब एक योद्धा के लिए शोभनीय नहीं है ना। एक योद्धा के लिए, एक धनुर्धर के लिए, जो जिसका कर्तव्य ही युद्ध करना है, उसके लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है कि वो अपने कर्तव्य को छोड़ रहा है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कर्म योग पढ़ रहे हैं ना। तो कर्तव्य को छोड़ना, अगर जितना मैंने आपको अभी तक बताया है, उस कर्तव्य को छोड़ना बहुत गलत कार्य है, जबकि सही कार्य क्या है कि उस कर्तव्य को सही तरीके से भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन बहुत गलत अप्रोच ले रहा है, अर्जुन बहुत गलत तरीके से, लेकिन अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है ना, अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति है। अर्जुन ने ऐसा एक्शन इसलिए लिया है, अर्जुन के दिमाग में विचार या प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि ये सारे विचार और प्रश्न हमारे दिमाग में भी आते हैं ना। हम अपने कंफ्यूजन्स में रहते हैं, हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं ये काम करूं ही क्यों ना, जब ये सब दुनिया माया है, सब कुछ बेकार है, तो मैं सारा घर बार छोड़कर और मैं चला जाता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे दिमाग में भी आती है। तो अर्जुन के डाउट जेन्युइन है। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, व्यामि श्रेणे वे वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्यु नाम या अप्युयाम। क्या कह रहा है ये, आपके व्यमिश्रित यानी अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताइए कि इसमें से मेरे लिए श्रेयस्कर, सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो व्यामिश्रेणे, यानी बहुत सारी चीजें आपने मुझे बता दी है ना, अनेक अर्थ वाली बातें आपने मुझे बताती हैं। आप क्या करें, तदेकम वदम, मुझे एक बात बताइए, है ना।
मुझे सिर्फ एक चीज बताइए प्रभु, मुझे इतने सारे रास्ते मत दीजिए, ज्ञान ध्यान कर्म भक्ति ये सब कुछ मुझे अलग अलग चीजों में आप क्यों फंसाना चाह रहे हैं, मुझे आप एक चीज बताइए। बाद में क्या कह रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं श्रेय अहम अप्यूयाम, अपन्यूयाम है ना, श्रेयायम अपन्यूयाम, क्या कह रहे हैं, आपन्यूयाम बोल रहे हैं वो बेसिकली। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो वो बताइए, सर्वाधिक श्रेयकर जो हो वो बताइए। मैंने आपको बताया था वो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, श्रेयस पूछ रहे हैं, है ना। कल भी हमने डिस्कस करा था कि हम हमेशा प्रेयस के लिए भागते हैं, यानी प्रिय जो हमें होता है उसके लिए भागते हैं, लेकिन भगवान से वो फिर क्या कह रहे हैं कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो वो बताइए, यानी जो मेरे लिए हितकारी हो वो आप मुझे बताइए। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान से पूछ रहे हैं। हालांकि डाउट है तो जेन्युइन है ना, जब वो शरणागत हो गए हैं, शिष्य बन गए हैं भगवान को, अब वो मित्र की तरह से बात नहीं कर रहे हैं, बात करने का कंसेप्ट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ये जो बातें हैं ये बहुत गंभीर हो गई हैं, और ये बातें अब किन के बीच हो गई हैं, ये बातें अब दो मित्रों के बीच नहीं रही हैं, ये बातें अब भगवान नॉट भगवान सॉरी, ये बातें अब गुरु और शिष्य के बीच की हो गई है ना। और गुरु और शिष्य के बीच की जो वार्ताएं होती हैं वो बहुत गंभीर वार्ताएं होती है ना। वो कोई भी संसारिक टॉपिक पे चर्चा नहीं करते, और करते भी हैं तो उसका कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे, है ना। वैसे ही जैसे गपशप है, मित्र करते रहते हैं ना, फ्रेंड्स करते रहते हैं, कुछ भी इधर उधर का टॉपिक उठाया और बातचीत में लग गए, वो और यहाँ हंसी मजाक चलता रहता है, वो सब चीजें वहां नहीं है। ये बहुत गंभीर एक रिलेशन है गुरु और शिष्य का। उस रिलेशन को मेंटेन करते हुए अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए जो श्रेयकर हो वो आप मुझे बताइए। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से, श्रेयस बता दीजिए प्रभु, श्रेयस बता दीजिए। अभी क्या होता है, अभी अर्जुन के साथ साथ अर्जुन के तो डाउट्स आ चुके हैं, अभी भगवान है ना, भगवान बोलते हैं अर्जुन ने तो अपने प्रश्न रख दिए, भगवान उसको क्लियर करेंगे। क्या कहते हैं, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तम माया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, तो अब भगवान को हमेशा श्री भगवान कहा जाता है क्योंकि भगवान ही स्वयं भगवान है ना, परम भगवान जो है जो एकदम सत्य है वो भगवान है। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार से के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान दो योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्ति में सेवा द्वारा समझना चाहते हैं। मतलब कि ये क्या बताना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये बात सही है ना, लेकिन जो एक्चुअली भगवान को जानना चाहते हैं उनको जानने में भी दो या तीन प्रकार की चीजें होती है ना। उसमें से दो प्रकार के में मुख्य हैं जो भगवान बता रहे हैं, एक तो ज्ञान द्वारा समझना चाहते हैं इसे, और दूसरे से भक्ति द्वारा। मतलब एक तो लाइन वो गई जो बुद्धि के द्वारा उसे समझना चाहते हैं, दूसरे लोग उसे भक्ति के द्वारा समझना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सब कुछ बताया है, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए इसको ना इजी कर देता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ और तुम इसे ध्यान से सुनो, है ना। एक चीज है ज्ञान और दूसरी चीज है भक्ति, ठीक है। तो अभी भगवान उसको यहाँ डिफाइन करेंगे आगे, उसको और यहाँ पे डिटेल में बताएंगे कि ये दो प्रकार कैसे कैसे अलग हैं, कि इसमें से हमें क्या चुनना चाहिए, इसमें से हमारे लिए बेनिफिट देने वाला क्या है ना, और हमें किस प्रकार से सारे कर्मों को बेटर करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में भी लगे रहें, या सरलता क्या है, सबसे अच्छा क्या है, बेनिफिशियल क्या है, वो सब कुछ भगवान यहाँ बताएंगे। तो बहुत मल्टीपल रास्ते हैं, अर्जुन कंफ्यूज है कि इतने सारे रास्तों में से मैं कहाँ जाऊं, तो भगवान से कहता है एकम वदम एकम वदम एकम वदम, मुझे एक रास्ता बता दीजिए। अब आपने क्या कहा, आपने ये कह दिया कि दो चीजें हैं, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। अब आपने मुझे फिर से कंफ्यूज कर दिया, मैं तो प्रभु आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आप मुझे बार बार कंफ्यूज करे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, अभी तो आपने फिर से कंफ्यूजन में डाल दिया। प्रभु आप मेरे इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि इस योग्य नहीं है कि मैं इसे समझ पाऊं। मैं आप पर आश्रित हूँ, मुझ पर दया कीजिए और मुझे बताइए कि मैं सही प्रकार से कैसे निर्णय लूं और कैसे अपने लिए रास्ता चुनूं। कंफ्यूजन वही है क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा है कि मुझे सन्यास में चला जाना चाहिए, सन्यास बहुत अच्छा तरीका है, सब कुछ छोड़कर सन्यास में चले जाइए और टेंशन फ्री होकर अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। अर्जुन क्या चाहता है कि उसे किसी भी प्रकार का संशय ही ना रहे, उसे कोई कर्म ही ना करना पड़े, वो एक तरीके से सब चीजों से फ्री हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं,
इसमें क्या लिखा है नीचे पहले बता रखा है ना, तो तात्पर्य ही पढ़ लेते हैं पहले। भौतिकवादी मनुष्य को के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान कहा किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो मतलब अर्जुन ये चाह रहा है मैं संन्यास ले लूं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भौतिकवादी मनुष्य जो होते हैं उनका जो हृदय होता है, जिसके अंदर कर्मों का विधान होता है, वो पूरी तरह से अगर शुद्ध हो गया हो तो ही वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा और संन्यास ले लिया तो ये डिस्टरबेंस बना देगा सामाजिक व्यवस्था में। दूसरी ओर यदि नियमित कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उसके मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। एक तरफ तो ये संन्यास है, जो कि अगर आप शुद्ध नहीं हो और जाके संन्यास ले लेते हो तो सोसाइटी को आप क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे, वो बताएंगे भी कैसे करोगे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप भक्ति वाली सेवा में चले जाते हो, भगवान की भक्ति में लग जाते हो, तो छोटे छोटे भी अगर कार्य करते हो तो आप क्या करोगे, आप भगवान की भक्ति में थोड़े थोड़े करके भी उन्नति प्राप्त कर लोगे। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से जो है ना बुद्धि प्राप्त करी जा सकती है ना। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तुम सोचना चाह रहे हो, तुम संन्यास लेना चाह रहे हो, संन्यास जो है वो बेनिफिशियल नहीं है तुम्हारे लिए। संन्यास बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। अब मन शुद्ध कैसे होता है या मन की अशुद्धियां कैसे आती हैं, ये हमें देखना होगा। चलिए आगे समझते हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय के चिंतन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। और क्या कहलाता है? मिथ्याचारी। मिथ्याचार से उच्यते, वह मिथ्याचारी कहलाता है। यानी कि देखिए भगवान यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आपका मन शुद्ध नहीं हुआ है ना, हम अंदर से पवित्र नहीं हुए और चले गए संन्यास में कि ये सब कुछ मोह माया है, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या होगा, जैसे ही वो छोड़ना, संन्यास क्या, आप ऐसी जगह चले गए कि जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ना, आप उसे यूज नहीं कर सकते उन चीजों को। आप ऐसी जगह चले गए जैसे कि आपने क्या करा, एक दिन का व्रत रख लिया और घर में कुछ खाने के लिए उपलब्ध ही नहीं करा है ना, कुछ रखा ही नहीं कि मेरे पास कुछ मतलब फ्रूट्स होने चाहिए या कुछ और भोजन का सामान होना चाहिए, वो सब घर से हटा दिया। खुद को पूरी तरीके से ऐसे करा कि एक रूम में लॉक कर लिया कि मैं इस रूम के अंदर रहूंगा, इस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा और इस रूम में कुछ है ही नहीं खाने के लिए, है ना, ऐसा कर लिया। लेकिन जैसे ही चांस मिलेगा क्या होगा, आपको भोजन करने का मौका मिलेगा, तो जो भूख है वो इतनी प्रबल होगी कि आप जाएंगे और भोजन पर टूट पड़ेंगे। ये होता है मिथ्याचार। मिथ्याचार यानी कि आप मतलब जो है ना, आपने अपने आप को स्ट्रिक्टली बांध लिया लेकिन आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं जो आचरण आपको सही तरीके से करना चाहिए। जिसका एग्जाम्पल हमें यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाया हुआ है। ये साधु के वेश में है और किन में लगे हुए हैं, भोग में लगे हुए हैं, है ना, स्मोकिंग कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं फोन पर, है ना। जैसे ही ये किसी भौतिकता की कनेक्टिविटी में आए या वस्तुओं की कनेक्टिविटी में आए जिनसे ये उपभोग कर सकते थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना मतलब जो आचरण था, जो एक साधु का आचरण था, उसको तुरंत ही त्याग दिया। तो गए तो साधु बन के थे, एकांतवास में रहते थे, है ना, और वहां से जैसे ही इनकी अप्रोच उस तरफ हुई जहाँ पे भोग की वस्तुएं मिल सकती हैं, उन्होंने खुद को उन चीजों में कनेक्ट कर लिया। तो संन्यास का मतलब क्या है? संन्यास का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़कर आप चले जाएं, है ना, संन्यास नहीं है वो। जबरदस्ती खुद को बांधना है। उससे क्या होगा, जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, हम हम जो बंधे हुए हैं, हम उन चीजों को यूज करने के लिए मतलब एक तरीके से भागने लगेंगे। तो मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं ऐसे मिथ्याचारी व्यक्ति जो कार्य नहीं करते, कृष्ण भावनामृत वाले या भगवान से जुड़े हुए कार्य नहीं करते, लेकिन केवल करते क्या है, भगवान से जुड़े हुए कार्यों का या भक्ति से जुड़े हुए कार्यों का दिखावा करते हैं। यानी कि दिखावा जो कर रहे हैं वो मिथ्याचारी है ना। इनका मन जो है 24 घंटे हमेशा भोग के चिंतन में रहता है। क्योंकि क्या लग रहा है, जैसे भूख लग रही है, खाना नहीं है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, बस दिमाग में सिर्फ यही चीज चलती है। बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि मतलब हमें भगवान के नाम का
क्या करना है, चिंतन करना है या भगवान की भक्ति में लगना है। ठीक है, वो उस चीज को बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, खुद को बांध लेते हैं, किसी आश्रम में चले जाते हैं और वहां जाके जबरदस्ती रहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ मिला, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की खोज में हमेशा लगे रहते हैं ना। जैसी फैसिलिटीज मिली, वो जाके उसमें लीन हो जाते हैं। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि पूजा पाठ तो कुछ हुआ नहीं, और जो फल था वो भी उसका उल्टा ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चित्त जो था वो क्या था, वो अशुद्ध था, वो शुद्ध नहीं था, यानी सन्यास के लिए वो तैयार ही नहीं था। जब हम सन्यास के लिए तैयार ही नहीं थे, जब हम खुद को बांधने के लिए, अभी देखिए सन्यास क्या होता है, किसी भी, हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी कर्म को छोड़ देना सन्यास है ना। सन्यास में कोई कर्म नहीं होते, लेकिन ऐसा है ही नहीं। सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है। आप भी ये सोचो कि कर सन्यास क्या है कि सब कुछ छोड़ दो और चले जाओ, है ना, एक जगह जाके बैठ जाओ, तो वहां मुझे कुछ नहीं करना। अरे भाई क्यों नहीं करना, सन्यासी क्या भोजन नहीं करेगा, एक बार बताइए। भोजन तो सन्यासी को भी करना पड़ेगा, है ना। क्या वो, आप बोलोगे मैं बोलूंगी सोएगा नहीं, वो सोना जगना तो उसे भी पड़ेगा, स्नान तो उसे भी करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं माता जी, वो तो पूरी तपस्या में लीन है और वो ना तो भोजन करता है और ना सोता जागता है, वो तो हमेशा तपस्या में रहता है, तो वो तो सन्यासी है। सन्यासी ऐसे होते हैं। तो एक बात बताइए, वो सन्यासी क्या करता है, श्वास लेता है ना, सांस लेता है सन्यासी, सांस लेना तो नहीं छोड़ता। तो ये क्या है, ये भी एक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि सांस लेना एक क्रिया नहीं है, एक काम तो वो फिर भी कर रहा है, सांस ले रहा है ना, दिमाग को भगवान के संग जोड़ रहा है, तो काम तो वो फिर भी कर ही रहा है, वो काम से पीछे नहीं हट रहा है। कार्य तो करना ही पड़ेगा, ये अलग बात है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। तो सन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम सारे कर्मों को और कर्तव्य को छोड़कर भाग जाएं, ऐसा कहीं पर भी ना तो प्रभुपाद जी ने बताया है, ना भगवत गीता में भगवान कहते हैं। भगवान तो अर्जुन से कह रहे हैं भाई तुम युद्ध करो, युद्ध लड़ो, है ना, और तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तो वो भगवान हमें थोड़ा ना कह देंगे कि तुम अपने सारे काम छोड़कर संन्यास ले लो। बहुत लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं और ये सोचते हैं कि हम भगवान के नाम का जप या भगवान के नाम का कीर्तन बताते हैं, हम भगवत गीता की चीजें सिखाते हैं, तो मतलब हम ये भगवान की शिक्षाएं देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो यूथ है स्पेशली, वो पेरेंट्स इसलिए कनेक्ट नहीं करने देते कि नहीं तुम्हारी कोई एज थोड़ी ना है जाने की, तुम कौन सा भी साधु बन जाओगे, तुम्हें कौन सा भक्ति में लगाने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजें भी आती हैं। लेकिन ये ना तो आपको संन्यास दिलाने की बात है, ना आपको साधु बनाने की बात है। साधु आप बनेंगे मन से, है ना, जिसमें हम गलत चीजों का त्याग करेंगे और सही चीजों को अडॉप्ट करेंगे। तो वो संन्यास बहुत अच्छा है ना, जिसमें हम गलत संग छोड़ देंगे। आप ये देखिए, आजकल के समय में क्या, बच्चा अगर क्लब में जा रहा है ना, और अगर फ्रेंड्स के संग घूमने जा रहा है, लेट आ रहा है, तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई बात नहीं है, ठीक है आ रहा है, उसकी एज है यार, समय है, कोई बात नहीं, करने दो, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, है ना। चाहे फिर वो गलत जाके कोई भी एक्शन कर आए और फिर उसके रिजल्ट सबको भुगतने पड़े, है ना। डिप्रेशन में चला जाए, उसके संग कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए, अपने पेरेंट्स से बात ना कर पाए, कुछ किसी के संग कुछ शेयर ना कर पाए, तो पेरेंट्स राजी हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे को सही बात समझाकर भगवान की भक्ति में जोड़कर, भगवान के साथ उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कराकर, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनाकर उसको परिवार में रहना सिखा दिया जाए, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये तो बहुत गलत है, ये तो साधु बना देते हैं, तो सन्यासी बना देते हैं, तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। स्कॉन को तो स्पेशल कहा जाता है, तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो यस, वी आर डूइंग ब्रेन वॉश, हम कर रहे हैं ब्रेन वॉश। लेकिन हम ब्रेन वॉश किस लिए कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसको निकालने के लिए कर रहे हैं, और भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसमें आपको जोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है ना। और जो भी संस्था ये करती है, जो भी लोग ये करते हैं, वो कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं ना। हम भगवान की सेवा, आप, हमारा तो स्वभाव, मनुष्य का तो जन्म ही केवल इसलिए हुआ है कि वो अपने स्वरूप को पहचान सके, है ना, भगवान के संग अपने संबंध को पहचान सके। अन्यथा जैसे मैंने कल भी बताया था, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली जानवर आदि आते हैं, जीवन को जीते हैं और चले जाते हैं, तो मनुष्य भी दो पैर वाला पशु ही कहलाया जाएगा। अगर मनुष्य इस जन्म में आकर अपनी चीजों को नहीं समझ सकता कि वो क्यों आया, उस उद्देश्य को नहीं समझ पाएगा, तो वो द्विपादीय पशु कहलाया जाता है शास्त्रों में। ठीक है, तो इसे हमें ऐसे समझना होगा। लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो गया, आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। अब हमारे पास आ जाती है स्टोरी। जब हम भोग की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्टोरी आती है भरत महाराज की। ये स्टोरी आपको बार बार भगवत गीता में सुनने के लिए मिलेगी। भागवतम की एक्चुअली ये स्टोरी है, तो आप इसे कई पार्ट्स में सुनेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ, कुछ लोगों ने इसे सुना भी होगा। भरत महाराज बहुत ही महान राजा थे, उनके पास पूरा राज्य था, उनके नाम पर ही यहाँ का नाम भारत पड़ा हुआ है ना। और पूर्वज है अर्जुन के।
तो अभी क्या था, बहुत अच्छे से अपना शासन चला कर रहे थे, सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रहे थे। मन में क्या आया कि मैं संन्यास लेता हूँ, और मन जो था वो भौतिकता से हट गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इमीडिएटली छोड़ दिया, और वो संन्यास में आ गए और जंगल में जाकर, वन में जाकर रहने लगे और तपस्या करने लगे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को एकदम से डिटैच कर दिया चीजों से, खुद को अनासक्त कर दिया, है ना, और वहां से कनेक्शन तोड़ दिया भौतिकता से। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि एक दिन वो बैठे हुए अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक हिरण जा रहा है, हिरनी जा रही है, और उसका एक मतलब वो एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, तो वो नदी क्रॉस कर रही थी, तो उसके पीछे कुछ कोई जानवर आ गया था। वो भागने के लिए नदी क्रॉस करती है, तो उसका जो बच्चा होता है वो वहीं हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है। तो वो जो भरत महाराज हैं, इस पूरा सीन देख रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जाके बच्चे को बचा लेते हैं। वो हिरनी तो शायद मर जाती है, बह जाती है, पर वो बच्चे को उठा लेते हैं। फिर बच्चे को देख कर, क्योंकि हिरण का बच्चा तो इतना सुंदर होता है, बहुत ही प्यारा होता है ना, अगर उसे आप देखो, तो वो उसे पालना शुरू कर देते हैं, हिरण के बच्चे को। हिरण के बच्चे को पालते हैं, और पालते पालते उसके अंदर इतना आसक्ति, उसके अंदर उससे इतना मोह करने लग जाते हैं कि 24 घंटे क्या ध्यान रहता है, 24 घंटे सिर्फ एक ही ध्यान रहता है, मेरा हिरन, मेरा हिरन, मेरा हिरन, मेरा हिरन कहाँ गया, क्या उसने खाना खाया, कहीं को तो नहीं गया, उसे कोई जानवर तो नहीं ले गया, उसका कुछ और तो नहीं हो गया, वो कहीं चला तो नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा ना, कहाँ चला गया, वो आया नहीं अभी तक, ढूंढ रहा हूँ उसे, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अपना ध्यान जिन चीजों के लिए छोड़कर आए थे, भगवान की भक्ति के लिए जिस चीजों को छोड़कर आए थे, फिर से जंगल में आकर हिरण से जोड़ लिया। और रिजल्ट क्या हुआ, चेतना जो थी, ध्यान, कॉन्शियसनेस जो थी, दिमाग जो था, सारा का सारा भगवान की भक्ति से हटकर कहाँ लग गया, हिरण के संग लग गया। तो ये क्या है, ये मिथ्याचार है ना। हमने, उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद को, जो वो ये कहते थे कि मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहा हूँ, इतना भोग विलास ऐश्वर्य जो उनके पास था, जबकि इन सब के इससे अलावा भी देखे तो एक राजा का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है ना। जब कोई एक राजा होता है तो उसके पीछे उसकी पूरी प्रजा होती है, परिवार के साथ साथ प्रजा होती है, और प्रजा के लिए कर्तव्य बहुत ज्यादा होते हैं ना। कोई छोटी बात नहीं होता राजा होना, जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो एक पोस्ट जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। उन्हें पूरा देश चलाना है, हमें तो सिर्फ अपना घर चलाना होता है, उन्हें पूरा देश चलाना है ना। तो जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, तो एक राजा का कर्तव्य बहुत बड़ा था, है ना। उन्होंने क्या करा, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, और कहाँ चले गए कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं संन्यास लूंगा, और आके क्या करा, बुद्धि का फेरी से इसे कहिए कि आकर हिरण में आसक्ति कर ली। तो ये क्या है, ये मिथ्याचार है। मिथ्याचार का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया। स्टोरी कंटिन्यू होगी, आगे आगे चैप्टर्स में आती जाएगी, पूरी स्टोरी में आपको तब सुनाऊंगी। ठीक है, तो इसे मिथ्याचार कहते हैं। और मिथ्याचारी क्या है, बिल्कुल भी सही संस्तुति नहीं है। मिथ्याचारी हमारे लिए मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके का दिखावा है, कि हमने दिखावा करने के लिए खुद को, मतलब क्या बोला है कि मतलब हम दिखावा करने के लिए खुद को रोक रहे हैं, और हम जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे भरत महाराज, जैसे ही कोई दूसरा जीव दिखा उसके संग अटैचमेंट बना लिया। तो ये क्या है, ये ऐसे हमें बांधना नहीं है। अगर हम खुद को रोकेंगे जबरदस्ती, मतलब भक्ति सेवा में हम अगर खुद को रोकते हैं, खुद को बांधते हैं, तो हमारा मन जिस काम के लिए, एक्चुअली नॉट भक्ति सेवा में, जिस काम के लिए हम खुद को रोकते हैं या बांधते हैं, हमारा मन ना वही काम करने का ज्यादा करता है, बार बार करता है और ज्यादा करता है। तो बेटर ये है कि हम सही अप्रोच के साथ जाएं, बजाय इसके कि हम खुद को बांध लें, बजाय इसके कि हम खुद को जबरदस्ती रोक लें। हमने कमरे के अंदर बंद हो जाए कि मैं तो इस कमरे से ही नहीं निकलूंगा, अगर बाहर निकलूंगा तो मुझे फ्रेंड्स के संग जाना पड़ेगा, उनके संग घूमना फिरना पड़ेगा, उनके संग खाना पीना पड़ेगा, मौज मस्ती करनी पड़ेगी। बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुद को कंट्रोल करने की राइट टेक्निक्स को सीखना चाहिए। अब एक रूम में तो आप बंद होके नहीं रह सकते ना, क्योंकि आपको जीवन तो चलाना ही होगा, कर्तव्यों का निर्वाह तो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो अभी वो कर्तव्य कौन से हैं जो हमें सही तरीके से, सही डायरेक्शन, अभी तक भगवान ने क्या बताया कि दो चीजें, दो अलग अलग स्ट्रीम क्या है, या कर्म किस प्रकार के होते हैं, या हमें क्या नहीं करना है ना। नॉट डोंट्स बता दी भगवान ने, व्हाट नॉट टू डू। अभी क्या बताने वाले हैं भगवान, व्हाट टू डू। अब हमें करना क्या है उसकी डिटेल भगवान अब हमें देने वाले हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो हमें सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए
और भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। अब भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कैसे हो सकता है, आप बोलोगे माता जी अब हम ये कैसे समझे कि हमें भगवान की सेवा या प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। तो देखिए हम दिन भर में बहुत सारे कर्म करते हैं ना, हम सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, वो तो भगवान की ही सेवा हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आज तक हम भोजन किसके लिए ग्रहण कर रहे हैं, हम अपने लिए ग्रहण कर रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, उसे भगवान की सेवा में लगा देंगे, भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। तो यह क्या कह रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अतः विष्णु भगवान की तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमेशा फल देते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ये, है ना। कर्म फल में वो हमें क्या कहते हैं, कर्म फल से बांध लेते हैं। लेकिन जो कृष्ण कर्म या विष्णु कर्म होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, वो कृष्ण भावना भवित कर्म होते हैं। ऐसे कर्म हमें हमेशा मुक्ति प्रदान करते हैं ना। इन्हें महान कर्म, ये महान कर्म कौशल और प्रारंभ से इस विधि को अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बेसिकली क्या होता है, जो कृष्ण कर्म होते हैं, भगवान की सेवा के कर्म होते हैं, ये हमें बंधनों से मुक्त रखते हैं। स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो हमें विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है, भगवान की प्रसन्नता यज्ञ व विष्णु का शास्त्रों में बताया गया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, भगवान की सेवा के लिए कार्य कीजिए, है ना। और भगवान की सेवा के लिए कार्य करने से हमारे सारे के सारे कार्य खुद ही सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना वर्ण आश्रम विधि का भी वर्णन दिया गया है कि जैसे अब आप बोलते हो कि यहाँ कार्य का मतलब आपके कर्तव्य भी आता है। तो कर्तव्य क्या, जैसे हमें वर्ण आश्रम, अभी आगे डिटेल भी आएगी, उसमें उनके कुछ अलग अलग कर्तव्य दिए हुए हैं। तो अगर हम अपने कर्तव्यों को भी सही तरीके से निर्वाह करते हैं, अपने कर्तव्यों को भी सही प्रकार से करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की भगवान की सेवा है। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ की थाली लेकर ही, मतलब कहते हैं भगवान, पूजा की थाली लेकर ही भगवान की पूजा करोगे। कर्म ही पूजा है वाली बात जब जहां आती है, जी स्लोगन आपने पढ़ा होगा, कर्म ही पूजा है। तो कर्म पूजा क्या है, जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी सही तरीके से निर्वाह करेंगे और उसको भगवान के चिंतन करते हुए करेंगे, तो हम भगवान की कर्मों से पूजा कर रहे हैं, है ना। अन्यथा हम जो भी कुछ करेंगे वो हमें बांध लेगा, क्योंकि हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए उसे करेंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करना है, हमें भगवान की संतुष्टि के लिए उस कार्य को करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, हमें कोई कर्मों का फल का बंधन नहीं लगेगा। जब हम भगवान को सेंटर मान लेंगे, उनसे रिलेटेड कार्य करेंगे, तो हमें कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। और दूसरे क्या होगा, दूसरे बहुत ही सुंदर चीज प्राप्त होगी, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। वो भगवान की प्रेम भक्ति है, भगवान का धाम है, भगवान का प्यार है ना। जो हम अभी फील ही नहीं कर सकते कि भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं, वो हम अभी फील ही नहीं कर सकते। वो प्रेम, वो अपनापन, वो हमें सब कुछ भगवान से मिलेगा, जिसके लिए शायद हम इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं ना। क्योंकि प्रेम क्या है ना, प्रेम मनुष्य का स्वभाव है, और जीव का स्वभाव होता है प्रेम करना। और वो जो प्रेम होता है वो हम भौतिक लोगों में ढूंढते हैं ना, माता में, पिता में, और फ्रेंड्स में, और सब जगह प्रेम ढूंढते हैं। वो प्रेम ये इस शरीर के संग चलता है और शरीर के संग खत्म हो जाता है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि मतलब जो यंग एज होती है, तो हमारे अटैचमेंट भी हो जाते हैं लोगों के संग, हमारे रिलेशंस भी डेवलप हो जाते हैं ना, हम उनके संग बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, हम उन्हें अपना मानने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, रियलिटी कुछ और होती है ना। कि वो क्या होता है, वो एक्चुअली प्रेम नहीं होता। हम उसको प्रेम की डेफिनेशन देते हैं या प्यार समझते हैं, पर वो क्या होता है, दैट इज ओनली अफेक्शन। वो क्या है, आकर्षण होता है ना, वो प्रेम नहीं होता। दो अलग अलग लोगों में एक एज की स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, एक एज के स्टेज पर ऐसा होता है कि अट्रैक्शन दो लोगों के बीच में समझते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं है। प्रेम क्या है, प्रेम हमारी आत्मा का एक बहुत शुद्ध गुण है। जीव की आत्मा का गुण है प्रेम करना, है ना। वो हमारा स्वभाव है प्रेम करना, क्योंकि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, भगवान का भी स्वभाव प्रेम करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, माता मतलब अगर प्रेम का कंपैरिजन आप करो, तो इस भौतिक जगत में अगर आप प्रेम का कंपैरिजन करना चाहते हो ना, तो प्यार, अगर भौतिक जगत में कहीं शुद्ध प्यार है तो वो कहाँ है, कोई मुझे बता सकता है क्या, किस प्यार को आप शुद्ध या भगवान के प्यार से कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी बता सकता है मुझे। माता जी, माँ के प्रेम को। क्या, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, जी। माँ के प्रेम को। माँ का प्रेम, एकमात्र प्रेम, बहुत सुंदर, हरि बोल। माँ का प्रेम ही वो प्रेम है, एकमात्र प्रेम, माँ का प्यार जो है वो अपनी संतान के लिए वो विशुद्ध प्रेम है, जिसमें कोई भी लालच नहीं होता है। अन्यथा यहाँ
इस जगत में जो भी प्रेम भाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखता है, उसकी वजह से यहाँ प्रेम होता है। माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए बिल्कुल विशुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है ना, उसमें कोई भी स्वार्थ निहित नहीं होता है। लेकिन सबसे शुद्ध जो प्रेम है वो कौन है? भगवान का प्रेम। तो हम अगर सही तरीके से कर्मों को करेंगे तो हम भगवान के संग जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यज्ञ करने के लिए तो बोल दिया कि भगवान के लिए यज्ञ करो। अभी यज्ञ कैसे करना है? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर यज्ञ करने से बेनिफिट क्या होगा? आपने बोला कि यज्ञ, तो बोल दिया आपने यज्ञ करने हैं। यज्ञ कैसे होंगे या यज्ञ का बेनिफिट हमें मिलेगा? क्योंकि हम यज्ञ करें ही तो चलो ठीक है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है, पर उसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है भगवान के लिए यज्ञ करने की? वो होना ही क्यों चाहिए, है ना? तो ये अगर बोला जाए तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग सबों को संपन्नता प्राप्त होगी सहयोग से। एक्चुअली देवता कौन है? देवता भगवान के द्वारा नियुक्त करे गए अधिकारी हैं, है ना? ये वो अधिकारी हैं जो हमें वो सारी सामग्री प्रदान करते हैं जो हमें यहाँ इस भौतिक जगत में जीवन को निर्वाह करने के लिए आवश्यक होती है। हम यहाँ, हमारा जैसे दिन शुरू होता है तो दिन का कैसे पता चलता है हमें? सूर्य का प्रकाश आता है, चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, है ना, तो हमें पता चलता है कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य के प्रकाश से भी पहले शुरू हो जाता है हालांकि, लेकिन चिड़ियों की आवाज तो कभी कभी बिल्कुल जब ये दिन की शुरुआत भी नहीं होती तभी भी आनी शुरू हो जाती है ना। फिर धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश आता है। जो लोग, कुछ लोग वो उन आवाजों को सुन पाते होंगे जो भगवान की कृपा से जिनको मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सौभाग्य प्राप्त होता होगा। कुछ लोगों ने तो मुझे लगता नहीं कभी वो सुबह सुबह की चहचहाट चिड़ियों की सुनी होगी, है ना, जो हमारे दिन का शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं। बहुत कम लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं, उसे सुन पाते हैं ना, कि वो एक मुहूर्त सबसे ज्यादा विशेष होता है जिसमें हमें उठना चाहिए, वो हम मिस कर देते हैं हमेशा। तो सूर्य देव आते हैं और प्रकाश देते हैं और उस प्रकाश से हम ये जान पाते हैं कि अभी दिन होने वाला है ना। जब सूर्य नारायण चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी चंद्रमा आ गए, रात होने वाली है। तो वो सूर्य जो आते हैं वो पूरी सबको प्रकाश देते हैं, तो वनस्पतियां उनसे उगती हैं, सब चीजें उनसे होती है ना। प्रकाश, सूर्य, वर्षा, ये सब चीजें जो हैं, वनस्पतियां, ये सब कौन दे रहा है? इन सब के लिए भगवान ने किनको अपॉइंट कर दिया? इसके लिए भगवान ने देवताओं को अपॉइंट कर दिया। वो हमें क्या करते हैं? ये जैसे मनुष्य को खाद्य पदार्थ मिलते हैं ना, खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है और जीवन के शुद्ध होने से स्मृति के तंतु शुद्ध होते हैं। तो मतलब बेसिकली जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें जो हमारे पास जो खाद्य सामग्री होती है, हमें जो खाद्य पदार्थ देवी देवताओं से, प्रकृति से, भगवान के पास से मिले हैं, जब हम इनको यज्ञ में यूज करते हैं तो ये शुद्ध हो जाते हैं ना। भोजन जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। वो शुद्ध भोजन को जब हम खाते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है ना। उससे क्या होता है? हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है ना। तो हमारा जो कनेक्शन है वो कृष्ण तक बन जाता है, बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। तो ये वो तरीका है जिसमें हम भगवान की भक्ति के माध्यम से, मतलब यज्ञ के माध्यम से देवी देवताओं के द्वारा कनेक्ट होते हैं और बेसिकली भगवान को मतलब अर्पित करके सब चीजों को यूज करते हैं। लेकिन परम भोक्ता कौन है? देवी देवताओं को भगवान ने यहाँ पर अपॉइंट तो करा हुआ है, लेकिन ये देवी देवता जो हैं ये किसके लिए कार्य कर रहे हैं? ये सारे देवी देवता भगवान की सेवा में ही कार्य कर रहे होते हैं। ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, प्रकाश, अग्नि, वायु, जल, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे होते हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो भी यज्ञ संपन्न करे जाते हैं वो होते तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए है, पर वो यज्ञ का परम भोक्ता कौन है? यज्ञ के परम भोक्ता तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ही है। भोक्ता राम यज्ञ तपसान, है ना, ये आपने सुना होगा, भगवत गीता का श्लोक आता है, सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान ही वो हैं जो सभी चीजों के भोक्ता हैं। परम भोक्ता कौन है? वो भगवान है ना। तो यज्ञ करने से, यज्ञ संपन्न करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उससे हमें क्या होता है? पदार्थ का कभी भी अभाव नहीं होता, है ना। हमें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती और वो जो चीजें होती हैं जब हम उनको भगवान को अर्पित करते हुए इस्तेमाल करते हैं तो प्रसाद बन जाता है। और भगवान के साथ मतलब हम उसे, हमें बहुत मतलब जैसे भोजन होता है ना, भोजन, अगर आपके जो बॉडी है इसे चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है ना। अगर हम 2 दिन कार्य ना कर, भोजन ना खाएं तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे ना। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं माता जी, हम तो 9-10 दिन के भी उपवास रख लेते हैं, जब ये 8-9 दिन के, जब ये नवरात्रि के उपवास आते हैं तो हम लोग रख लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन क्या हम उसमें खाना नहीं खाते? खाते ही है ना। बिल्कुल निर्जल उपवास रख के देखिए एक बार आप, अगर आप रखना चाहते हैं तो, है ना, नहीं रख पाएंगे।
नहीं कर सकते हम, हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो बॉडी को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है फूड की, है ना, भोजन की आवश्यकता है। जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता होती है। और आत्मा का जो भोजन होता है वो भी आगे डिफाइन किया जाएगा कि वो कैसे होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम इस भोजन को शुद्ध करके खाते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है, हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती है, क्योंकि हमने कार्य किसके लिए करा है? वो कार्य हमने भगवान की सेवा के लिए करा है। आगे चलते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान ने बता दिया, भगवान की दी हुई चीजों को अगर भगवान को ही अर्पित करे बिना खाओगे या इस्तेमाल करोगे तो क्या कहलाओगे? चोर कहलाओगे। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नित्य यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, किंतु वे अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता तो वो समझता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है ना। मेनली जो सारी चीजें हैं वो भगवान को अर्पित करने के लिए ही करी गई हैं, लेकिन जो भगवान को अर्पित नहीं करता उसके लिए देव यज्ञ यानी देवताओं को यज्ञ करने का विधान है। अनुष्ठान करता भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा उसी प्रकार उसी पर आधारित होती है, गुणों के अनुसार ये पूजा करी जाती है। तो अलग अलग गुण के अनुसार अलग अलग पूजा होती है। देवताओं की पूजा का विधान है, देवताओं की पूजा करी जा सकती है। कौन कर सकता है देवताओं की पूजा? जो ये नहीं जानता कि भगवान क्या है, जो भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं जानता, वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब इसमें गुण होते हैं, जैसे कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आपने देखा होगा जो जैसे काली माता है ना, उनको काली माता की जो पूजा होती है उसमें बलि का विधान होता है ना, उसमें बलि दी जाती है। लोग अभी भी शायद बलि फॉलो करते हैं। तो वो क्या है, वो क्योंकि काली माता जो है वो प्रकृति का घोर रूप है ना। देवी जो है वो पशु बलि का आदेश देती हैं। तो ये जो बलि है ये क्या है? ये रजोगुण वाली पूजा कहलाती है। वहीं अगर हम जब बात करते हैं भगवान विष्णु की पूजा की, तो भगवान विष्णु की पूजा पूरी तरीके से क्या है, ये क्या नाम, सॉरी, सतोगुणी वाली पूजा है। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे मतलब जिस जिसकी देवता की पूजा करते हैं, हमारे गुणों के अकॉर्डिंग हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ये सारे जो बेसिकली जो पूजाएं हैं, मेन जो पूजा में होनी करनी चाहिए, जो मेन जो यज्ञ होते हैं वो होने तो चाहिए भगवान के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक कर देवी देवताओं की पूजा में अगर जाते हैं तो हम अपने गुण के हिसाब से ही उनकी पूजा करने लग जाते हैं, है ना। अगर सही तरीके से पूजा होगी तो हमें सारे पदार्थ सही प्रकार से मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर सही प्रकार से हम पूजा नहीं करेंगे तो वो उन चीजों का अभाव हो जाता है। लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या ये यज्ञ करना, क्या ये पूजा करना, बलि देना, जैसे कि इसमें रजोगुण के हिसाब से इसमें बता रखा है, ये पॉसिबल नहीं है आज के समय में। यज्ञों का जो विधान बताया जा रहा है, जो मैं आपको समझा रही हूँ, आज के समय में ये यज्ञ और अनुष्ठान करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, मतलब बड़ी मात्रा में करना, नंबर्स में करना, क्वांटिटी में करना, ये अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस तरीके के विद्वान पंडित नहीं मिलेंगे आपको जो सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर सके, सारी चीजों को सही तरीके से समझा सकें, बता सकें, पूरे विधान के संग वो देवताओं की पूजा या भगवान की पूजा करा सकें, या सही उद्देश्य से करा सकें, या उसमें कोई सकाम कर्म निहित ना हो, कोई आपकी इच्छा निहित ना हो, इस तरीके से पूजा करा सके। जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो ऐसे लोग ना अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करते हैं तो क्या करते हैं, दिखावे के लिए अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं और क्या दिखाते हैं, सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जानने पहचानने वालों को, सबको बुला लेते हैं। क्या दिखाते हैं कि मेरे पास देखिए कितना स्टेटस है, मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान करा है ना, मैं बहुत अच्छा, मतलब मेरा लेवल है और मैं भक्ति में भी हूँ, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भक्ति नहीं छोड़ता हूँ, देखिए मैंने बहुत बड़ा अनुष्ठान या आयोजन करा है। इस दिखावे के लिए भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि गलत नियत के साथ वो अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तो इनको अलाउड नहीं किया जाता और ना ही इन्हें करने के लिए बोला जा रहा है। इंटेंशन तो बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, वो तो पहले ही सबसे बड़ी बात है, नियत बिल्कुल सही होनी चाहिए। नियत, आप भगवान की पूजा भी कर रहे हो और उसमें भी दिखावा कर रहे हो तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई ना। तो नियत तो बिल्कुल सही होनी ही चाहिए कि आप भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहते हो, अपनी किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए
वो कार्य नहीं करना चाहते। ठीक है, अभी ये जो कार्य है, क्योंकि ये यज्ञ हम अभी संपन्न नहीं कर सकते, ये यज्ञ जो है हमारे लिए अभी हम पॉसिबल नहीं है कि हम ये यज्ञ कर पाए, तो हमारे लिए क्या विधान है, हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि आप क्योंकि ये यज्ञ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, इस संसार में आपको केवल एक यज्ञ करना है, और वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का जप, जो कि सबसे बड़ा यज्ञ है, कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन। अगर हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, तो हम सबसे बड़ा यज्ञ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्तात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञों में अर्पित किए गए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। जो अन्य लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो पहले भगवान ने हमें चोर बता दिया, क्योंकि हम भगवान की चीजों को भगवान को अर्पित नहीं कर रहे। जो सब कुछ हमें भगवान ने दिया था, अगर हम उनको ही ऑफर ना करें तो कितनी गलत बात होगी ना। तो हम तो चोर तो हुए ही ना, सब कुछ हमें किसने दिया, भगवान ने दिया। हमने उन्हें मतलब हम उन्हें दे क्या सकते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। थैंक यू बोलने का एक तरीका होता है वो, है ना। अगर हम वो भी नहीं बोल रहे तो हम चोर ही हैं। अभी क्या करें, अब आप चोर तो हो गए, लेकिन अब चोर के साथ साथ ना पापी भी हो जाओगे, क्योंकि आप भगवान को भोजन अर्पित कर ही नहीं रहे हो। तो हम क्या हो जाएंगे, हम पापी भी हो जाएंगे। ठीक है, ये पाप से हमें बचना होगा, और हमें मतलब भगवान की सेवा में, भगवान की दी हुई चीजों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तो हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा ना ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, प्रेमांजनु चुरित भक्ति विलोचना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संतगण होते हैं ना, वो हमेशा भगवान को, गोविंद को हमेशा प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। उनका जो मन होता है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, और वो भगवान को अर्पण करे बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, फिर वो उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। और अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं। कैसे कैसे यज्ञ कर सकते हैं, प्रेम अंजन चुरिता भक्ति विलोचना। अब हमारे जो 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 भक्त होते हैं, उनकी आंखों में ना भगवान के प्रेम का अंजन यानी भगवान के प्रेम का काजल लगा हुआ होता है। और भगवान के प्रेम का काजल मतलब वो भगवान की भक्ति पे ही आनंद लेते रहते हैं हमेशा, ऐसा ब्रह्म संहिता में बताया गया है। कौन कौन सी विधि उपयोग करते हैं वो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं माता जी, अभी नहीं आई। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली, एक मिनट दीजिए। ठीक है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो मैंने, आप लोगों ने कहाँ तक सुन लिया था माता जी कि जो भक्त होते हैं उनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा हुआ होता है, भगवान की सेवा में हमेशा निरंतर लगे रहते हैं, और उस भाव से लगे रहते हैं कि सब कुछ भगवान के लिए है ना। और वो ना तो चोर होते हैं और ना वो पापी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समर्पित करके कुछ भी समर्पित नहीं करता और केवल अपना ही, अपने लिए ही उपभोग करना चाहता है, वो क्या कर रहा होता है, वो चोर भी होता है और पापी भी होता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करना चाहता है, वो अपनी इंद्रियों के लिए भोग करना चाहता है। तो हमें ना तो चोर बनना है, ना हमें पापी बनना है। हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों के लिए कोई कार्य नहीं करना है, हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है। तो हमें भगवान की सेवा को ध्यान में रखते हुए उस उद्देश्य को पूरा करना है। आगे चलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान बताते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न कैसे होता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कहाँ से आती है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से आती है।
और यज्ञ कैसे होते हैं? यज्ञ हमारे नियत कर्म करने से होते हैं। इस बात को प्रभुपाद जी ने और अच्छी तरीके से अपने तात्पर्य में समझाया है। कैसे बताते हैं? परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सदैव सभी देवताओं के स्वामी हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण आदि जो देवता है वो भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। मतलब वो अपॉइंटेड एक तरीके से ऑफिसर हैं जो उस काम को कर रहे हैं। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें जो ये भौतिक संसार है इसे मैनेज करना है, इसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो वो कार्य देवी देवता कर रहे हैं, और मेन जो लीड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो भगवान कर रहे हैं। डायरेक्शंस जो देते हैं वो कौन देते हैं? वो भगवान देते हैं, है ना। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं। तो वेदों में क्या है? वेदों का जो ज्ञान है, अगर किसी ने वेद पढ़े हो तो वेदों में क्या दिया हुआ है? वेदों का तो सार ही यही है। वेदों बेसिकली तो वेद का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान की प्रसन्नता। लेकिन वेदों में जो विधान है पूरा का पूरा वो यज्ञ का विधान है। यज्ञ करने की टेक्निक को बताया गया है। सारे वेदों में यज्ञ का ही वर्णन होता है ना, निर्देशित है, जिससे अन्न उत्पादन के लिए वायु प्रचुर मात्रा में प्रकाश और जल और आदि प्रदान हो सके, मिल सके। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसे कृष्ण भावनामृत भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ऐसी विधि है, ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। मैंने आपको बताया था ना कि हम अपने शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं भोजन करके, लेकिन हम आत्मा के लिए कार्य कैसे करते हैं? जब हम भगवान की सेवा करके, भगवान को भोग अर्पित करके उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। तो भगवान की सेवा के कार्य किसके कार्य होते हैं? भगवान की सेवा के कार्य आत्मा के लिए भोजन होते हैं। तो हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, आत्मा को भोजन प्रदान करना है। तो यज्ञ करने हैं, है ना। यज्ञ करने से हम, ये एक चेन है जो चलती रहेगी और हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पूरा एक साइकिल है। साइकिल कैसे है? ये चक्र कैसे चलता है? ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया था, उनसे ये ट्रांसफर हुआ है ना, वेदास में आया। उन्होंने आगे 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 चेंज सिस्टम द्वारा इसे भेजा, तो वेद मिल गए हमें। वेद किन्होंने बनाए थे? वेदों का जो वर्णन हुआ था वो सारे वेद हमें मिल गए। वेद व्यास ने इन वेदों का डिटेल दिया है ना। जो वेद है इनको, ये एक्चुअली वेद जो थे ये पहले एक ही वेद होता था। अभी हमारे पास 4 वेद है ना, तो ये पहले एक ही होता था। और ये सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो एक वेद में थी। और इससे पहले ना वेद व्यास जी से पहले इन्हें श्रुति शास्त्र बोला जाता था, क्योंकि ये जो वेद होते थे 1 to 1 ट्रांसफर होते थे, बोलकर, सुनकर, है ना। एक व्यक्ति जो मतलब जैसे कि किसी को उपदेश दे रहे हैं तो वो वेदों को बोलते थे और दूसरा व्यक्ति सुनता था। लेकिन वेद व्यास जी ने इनको सबसे पहले लिखा, है ना। इन्होंने क्या करा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उसको सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया। उन्होंने अलग 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 वेद दे दिए, यज्ञवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेदों में उन्हें डिफाइन कर दिया। तो मेन जो वेद है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 मेन वेद हैं। और ये जो अलग अलग मतलब सिस्टमैटिक स्टडी में जाते हैं, और जो कुछ मिसलीनियस बचा वो किसमें आ गया? अथर्ववेद में चला गया। तो वेदों की बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से उसे बनाने के लिए जो सारा श्रेय जाता है वो वेद व्यास जी को जाता है, जिन्होंने एक बहुत बड़े वेद को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके, 4 पार्ट में डिवाइड करके हमको दे दिया समझने के लिए। तो वेद व्यास जी ने श्रुति शास्त्रों को एक तरीके से बुक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। आप लोग को छोटी छोटी बातें जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तो मतलब ये हमें बहुत कभी कभी काम दी जाती हैं। इन वेदों से हमें क्या पता चलता है? इन वेदों से हमें पता चलता है कि हमारे कर्तव्य क्या है ना। उन कर्तव्य के अनुसार हम ये जान पाते हैं कि हमें यज्ञ भी करना चाहिए, हमें अपने कार्य को पूरा करना चाहिए, कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य हैं वो सबको भी की भी हमें डिटेल मिलती है। लेकिन उनके साथ साथ हमें यज्ञ को भी पूरा करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य करते हुए यज्ञ को पूरा करते हैं तो उससे क्या होता है? वर्षा, धूप आदि सब चीजें हमें मिलेंगी, है ना। इन सब के मिलने से क्या होगा कि जो हमारी फसल होती है वो बहुत उन्नत होगी। और जब उन्नत फसल होगी तो क्या होगा कि उनसे भोजन बनेगा, है ना। सारे प्राणी संतुष्ट होंगे, न केवल हम मनुष्य, जीव जंतु जितने भी हैं, सभी लोग ना किसी तरीके से अन्न पर आश्रित होते हैं, तो वो भी संतुष्ट होंगे। वो संतुष्ट, उनके संतुष्ट होने के लिए हमें क्या करना है? सब संतुष्ट कैसे होंगे? जब हम
वो हम खुद खा सकते हैं ना। आपने खाना बनाया, आपने बहुत अच्छे से फूड बनाया, आपका राइट है, आप उसे खा सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपने बनाया। लेकिन आपको पीछे से सोचना चाहिए कि ये सब कुछ का रीजन क्या मैं हूँ। अभी हमने कल ही तो पढ़ा था कि कर्ता हम खुद को मानते हैं पर हम कर्ता होते नहीं है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं ना। हम वो कर्ता नहीं है, क्योंकि मेन कर्ता, शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मेन कर्ता कौन है? मेन कर्ता तो भगवान है ना। तो भगवान ने हमें वो दिया है, तो भगवान को हमें थैंक यू बोलने के लिए उनको ऑफर करना चाहिए। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। अगर ये साइकिल ऐसे मेंटेन रहेगी, चेन ऐसे ही मेंटेन रहेगी, तो क्या होगा कि हमें बहुत ही अच्छा पोषण मिलेगा, शरीर का भी और आत्मा का भी। अब क्योंकि ये यज्ञ का विधान इस समय हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, भोजन अर्पित करना भगवान को वो तो हमारा कर्तव्य है, वो तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन बड़े बड़े यज्ञ का विधान हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या रास्ता दिखाया कि आप संकीर्तन यज्ञ करो, है ना। आप यज्ञ करना चाहते हो तो संकीर्तन यज्ञ करो, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो कलयुग में आपको हर बंधन से मुक्त करा सकता है, अन्यथा कोई और साधन नहीं है। तो इसे कैसे करा जा सकता है? जप को कैसे करा जा सकता है? हमें पहले पंच तत्व मंत्र बोलना होता है। वो क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु, श्रीवास प्रभु, है ना, और बाकी जितने भी गौर भक्त वृंद हैं, इन सब को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो राधा रानी के स्वरूप में इस पृथ्वी पर 500 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने आकर हमें हरि नाम जप का, संकीर्तन यज्ञ का महत्व बताया था और संकीर्तन यज्ञ दिया था। तो उसी मिशन को श्रील प्रभुपाद जी ने और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ाया है और अब तक वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस वो बोलने के बाद जब हम ये पंच तत्व मंत्र बोल देते हैं, तो इसके बाद हमें क्या बोलना होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। एक बार हमें पंच तत्व बोलना होता है, उसके बाद 108 टाइम 108 बार हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है, और इस तरीके से हमारा 1 राउंड पूरा हो जाता है, एक माला हमारी पूरी हो जाती है ना। तो बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, और एक माला को करने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है, मात्र 7 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप सही तरीके से, बिल्कुल शुद्ध तरीके से जप करते हैं, आराम आराम से बोल बोल कर जप करते हैं। कुछ लोग उसे 6 मिनट में भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ, अब आप ये बोलो कि माता जी हम तो 3 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं, जल्दी 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 बोलकर, तो उसमें क्या होता है? अशुद्धियां आ जाती हैं और वो हमसे मिस्टेक हो सकती है, हमसे गलत नाम प्रोनाउंस हो सकता है। तो कम से कम 5-6 मिनट का टाइम तो मिनिमम लगेगा ही। आप कितने भी मतलब धीरे से बोल लीजिए, 6 मिनट का टाइम तो फिर भी आपको लगेगा ही एक जप को पूरा करने में। जप करना कैसे होता है? जब हमें ऐसे करना होता है कि हमें बोलना है, और बेसिकली हमारे पास माला होती है, उसमें जप करना होता है। उसमें एक सुमेरु पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर मैं आपको दिखा भी दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। जो फर्स्ट बीड होती है उसके ऊपर हमें पंच तत्व मंत्र बोलना होता है, जहां से हमारी माला की स्टार्टिंग होती है, जिसपे से धागा निकला होता है। उस पे हमें हरिनाम जप नहीं, मतलब हमें हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलना। उस पॉइंट पे हमें क्या करना है? पंच तत्व मंत्र बोलना है। उसके बाद माला को स्क्रॉल करते जाना है, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 स्क्रॉल करते जाएंगे। एक एक जब बोलते जाएंगे, एक मन का पीछे करते जाएंगे, मतलब बढ़ाते जाएंगे। एक जब बोलते जाएंगे, एक मन का बढ़ाते जाएंगे। और इंडेक्स फिंगर को हमें यूज नहीं करना होता, उस फिंगर को हम अलग रखते हैं, और जब जो होता है वो हम इसे मिडिल फिंगर से पे माला को रखकर करते हैं, तो उससे आसानी होती है, इसलिए ऐसा करा जाता है। तो इस तरीके से हम एक राउंड पूरा करते हैं। जो लोग 2 राउंड करते हैं, उन्हें क्या करना होता है? जब एक राउंड पूरा हो जाता है तो माला को टर्न कर लेना है। माला को हमें सेम पैटर्न पे क्रॉस नहीं करना है, उसको टर्न करना है, घुमा लेना है, और पलट कर फिर से सुमेरु पे, या जो स्टार्टिंग बीड है उसके ऊपर आपको बोलना है पंचतत्व मंत्र, और उसके बाद फिर से हरे कृष्णा बोलना है। ठीक है, तो ऐसे हम जप कर सकते हैं। अब इसमें ना अलग अलग स्तर बताए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी तक जैसे कल प्रश्न था कि अर्जुन को स्वर्ग के लिए क्यों बोला, क्योंकि वो दैहिक स्तर पर था, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे था। हम सब बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, और भौतिक स्तर पे हम मतलब ये शरीर के बारे में केवल सोचते रहते हैं ना। उसके ऊपर हमारी इंद्रियां आती है जो हमें शरीर के संग कनेक्ट करके रखती हैं, और मन जो होता है, हमारा मानसिक स्तर जो होता है, वो उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहता है। ये तीनों जो होते हैं ना, दैहिक स्तर, इंद्रिय स्तर और शारीरिक स्तर, ये तो हमारे अंदर भी होते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से हर प्रकार के जीव में भी पाए जा सकते हैं। लेकिन प्रज्ञात्मक स्तर जो है, इसमें हम केवल इन तीनों स्तर में, यानी कि इन तीनों प्लेटफॉर्म में हम बॉडीली, सेंसुअल और मेंटल प्लेटफॉर्म में हम केवल शरीर से रिलेटेड चीजों को सोचते हैं,
उन्हीं के बारे में भोग करने में करते हैं और उनमें लगे रहते हैं। लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान कौन है, या मैं क्यों यहाँ हूँ, या मेरा जन्म कैसे हुआ, या ये आत्मा क्या होती है, इस तरीके के प्रश्न जब हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं, या हम इस रहस्य को जानने लगते हैं कि ये पेड़ उगते कैसे हैं, पृथ्वी बनी कैसे, है ना, ये वाले जब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं, जब हम कुछ अलग सोचना चाहते हैं, भोग से अलग सोचना चाहते हैं, तो उसको प्रज्ञात्मक स्तर यानी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म बोला जाता है। और जब हम उस पर विचार करते हैं और उसके रास्ते को पकड़कर धीरे 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 आगे तक बढ़ते जाते हैं, भगवान की खोज में लग जाते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक स्तर हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे लेवल्स होते हैं, वैसे वैसे हमारे इमोशंस होते चले जाते हैं। हम लोग आध्यात्मिक स्तर पर जब पहुंच जाते हैं तो प्रसन्नता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमेशा खुश रखने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादारता पार्था ज्ञानदयस्तीति वादिना। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं होता है, जो मूर्ख होते हैं, वो हमेशा ना स्वर्ग की प्राप्ति, जैसे हम कल बात करते हैं, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, बस वो वहां तक जाना चाहते हैं। अच्छे कर्म कर लेंगे, बस वो नहीं पता है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, है ना, वो उन चीजों में लगे रहते हैं, सकाम कर्म, है ना। हमेशा मंदिर जाते हैं, भगवान मेरा ये करा दीजिए, भगवान मेरा वो करा दीजिए, इसके लिए मंदिर जाते हैं। तो अल्प ज्ञानी जो होते हैं वो इस तरीके से कार्य करते हैं। जो सही तरीके से ज्ञानी होते हैं वो भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं। जो हमारा शरीर है, इसको अलग अलग प्रकार से क्या बोला गया है, चैरियट, है ना, रथ, रथ की इसे उपमा दी गई है। तो जो हमारा शरीर है, इसमें अलग अलग जो इंद्रियां हैं, उनको ज्ञान, हमारी इंद्रियों को क्या बोला गया है, घोड़ों की उपमा दी गई है। बीच में जो रस्सी है, जो लगाम है, उसको मन बोला गया है। पीछे बुद्धि बैठी है और उसके पीछे हमारी आत्मा बैठी है। ये इंद्रियां हमें भगाती रहती है, मन उनके संग भागता रहता है, बुद्धि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कभी कर पाती तो कभी नहीं कर पाती, और इस प्रकार से ये भागते रहता है। और पीछे आत्मा बैठी हुई सब कुछ देखती रहती है। आगे चलते हैं। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर इसे निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है। यदा यत यदा चरित श्रेष्ठस्तत्वो देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो महापुरुष होते हैं, जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व का अनुसरण करता है। मतलब जो लीडर्स होते हैं, एक्चुअली जो जनरल पर्सन होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, उन्हें किसी ना किसी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई लीडर होता है, किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, या कोई और आइडियल हमारा होता है उसको फॉलो करते हैं। तो जो लीडर होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका आचरण वैसा होना चाहिए जो वो दूसरों से फॉलो कराना चाहता है। मतलब अगर कोई लीडर ये कह रहा है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और वो साथ में स्मोकिंग कर रहा है ना, तो क्या होगा, वो इस स्लोगन को एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। तो ये बहुत गलत है। अगर आप गलत उदाहरण दे रहे हो, है ना, आप खुद वो काम कर रहे हो जो आप दूसरों को मना कर रहे हो, तो ये एक लीडर की पहचान नहीं है। लीडर को आचरण वो करना चाहिए जो सही तरीके से हो, ताकि वो शिक्षाएं सही दे सके। आचार्य कौन होता है, जो अपने आचरण से सिखाता है। अगर हम आचरण से सही सिखा सकते हैं तो हम आचार्य कहलाते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हमें लगता है कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन हम करते नहीं है। हम किस में बंधे होते हैं, हम माया के बंधन में बंधे होते हैं, और प्रकृति के 3 गुण हमें बांध के रखते हैं और इस कार्य से कनेक्ट रखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है। क्यों होता है, ऐसा होता ही क्यों है कि मनुष्य पाप कर्म करता है? उसे ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ऐसा हमें लगता है कि हमें बलपूर्वक लगाया जा रहा है, तो ऐसा होता ही क्यों है, हमारे संग ऐसी प्रॉब्लम आती ही क्यों है? तो भगवान उसे बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भून गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम से की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो जो काम होता है ना, काम हमारी सब चीजों की जड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइम थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, मैं तो शॉर्ट में ही आपको समझाऊंगी। हमारी जो आत्मा होती है, हमारा जो मन होता है, उसके ऊपर एक तरीके की धूल जड़ी हुई होती है ना। हम अंदर से शुद्ध हैं, पवित्र हैं ना,
हमारे अंदर एक तरीके से एक अग्नि है, लेकिन वो अग्नि धुएं से ढकी हुई है। कैसे ढकी हुई है? जैसे एक बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में छुपा हुआ रहता है ना, उसी प्रकार से उसके ऊपर एक आवरण होता है, ना हिल डुल सकता है, ना कहीं इधर उधर जा सकता है ना। उसका एक टाइम है, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही बाहर आएगा, तब तक वो वहीं रहेगा, फंसा हुआ रहेगा। तो वो जो सिचुएशन है उसी तरीके से एक आत्मा की सिचुएशन होती है। हम अपने आप को एक तरीके से कैद कर लेते हैं उन चीजों के संग जिनसे मतलब हमारा जो जो स्वरूप है, हमारा जो मेन, हमारी जो हमारे आत्मा का जो गुण है, हमारी जो क्वालिटीज है वो ढक चुकी हैं। इनको भगवान के ज्ञान के द्वारा क्लीन करा जा सकता है, ऐसे शुद्ध किया जा सकता है। इंद्रियां तथा मन बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर मोहित कर देता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब हमारा मन जो होता है, जो हमारी आत्मा जो होती है, वो शुद्ध नहीं रहती, उसके ऊपर आवरण आ जाता है, तो हमारे दिमाग में काम और आसक्ति आ जाती है। हम उसकी वजह से केवल इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं, सब कुछ अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं। तो हमारा जो मन है, इसके निवास स्थान कहाँ है ना? तो मन, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये काम के निवास स्थान है। पहले इंद्रिया हमें खींचती है, मन हमें ले जाता है, और बुद्धि हमें सही सही और गलत समझाने के का काम करना ही बंद कर देती है, और हम उस काम के अंदर फंस जाते हैं, और हम मतलब क्या कहते हैं, एंगेज होकर गलत डायरेक्शंस में जाने लग जाते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और यज्ञ तथा आत्मा के साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान क्या कह रहे हैं? इस काम का दमन शुरुआत में ही कर दो। ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बने, तुम शुरू में ही इसको एक तरीके से दबा दो, है ना। उससे क्या होगा? उससे तुम बिल्कुल सही तरीके से कार्य में लग जाओगे, भगवान की सेवा के लिए करोगे, और किसी चीज के लिए नहीं करोगे। देखिए, अगर आप बोलो तो मतलब सृष्टि की अगर रचना बोलो ना, जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ये तो जो सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है कि संतान उत्पत्ति होती है और ये सृष्टि चल रही है। लेकिन अगर पूछा जाए तो वो संतान उत्पत्ति करने के लिए सब चीजें, प्रेरणा, ताकत कहाँ से आती है? वो सब कुछ भी मनुष्य ने को बनाया किसने? वो भी तो भगवान ने कहीं ना कहीं से बनाया होगा ना। तो सारे क्रेडिट जो होता है मनुष्य खुद लेना चाहता है, और भगवान को देना ही नहीं चाहता। जबकि हमें इसे सही तरीके से समझना होगा, और हमें अपने आप को बिल्कुल भगवान से कनेक्ट करना होगा। अदरवाइज हम इस चीज में, मतलब कि बेसिकली हम काम में, अगर हम डायरेक्शंस को सही नहीं करेंगे, और हम सही एज में इन डायरेक्शंस को सही नहीं करेंगे, तो हम गलत डायरेक्शंस में कभी भी जा सकते हैं। और ये तो एज वाइज तो चीजों को समझ में आता है। तो यहाँ तो मुझे लगता है एज की जरूरत ही नहीं है। आप बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्तियों को देख लो, महान जो लोग 50-50 साल के हैं, उनको ही नहीं चीजें खत्म होती कि बस ठीक है, उन्हें भोग और विलास में लगे रहना होता है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है। तो हमें राइट एज में राइट समय पर क्या करना है? सही डायरेक्शंस को फॉलो कराना है। इस प्रकार से महाबाहु, आप एक ताकत हो, आप एक शक्ति हो, है ना। और उस शक्ति को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, उस शक्ति को सही डायरेक्शन के लिए, सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम वो पावर है जो कुछ भी कर सकती है ना। और हम अपने आप को अगर गलत जगह, गलत डायरेक्शंस में लगा देंगे, तो हम अपना भी एक तरीके से विनाश करेंगे, और इस जो हमारी सांसारिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी समाज के प्रति है, हम उसको भी खराब करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों तथा मन बुद्धि से परे जानकर, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो काम को जीत लिया तो सबको जीत लिया। इस चैप्टर का उद्देश्य यह है। यहाँ ये कर्म योग है, यहाँ कर्म बताया गया था, लेकिन कहाँ खत्म हुआ आकर ये कि आपने अपने आप पर कंट्रोल करना है। अगर आपने कर्म को जीत अगर आपने अपने आप ने काम को जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। अगर काम नहीं होगा हावी, तो आपके कर्म सही हो जाएंगे, क्योंकि हम जो हमारा प्रेम करने का स्वभाव है वो हम भगवान से करेंगे, और इधर उधर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और देखिए, जो अलग अलग आश्रम बनाए, उन आश्रम के अनुसार तो चीजें चलेंगी। हमारा जन्म हुआ है तो सब कुछ होगा ना, हमारा विवाह भी होगा, हमारा परिवार भी होगा, हमारी संतान भी होंगी, है ना, सब कुछ होगा। लेकिन जो एक सिस्टमैटिक वे है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि जो हमारा मन करे हम वो करें, जो हम चाहें हम वो करें। इससे हम कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपना जीवन के जो इतना सुंदर भगवान ने हमें दिया है उसको खराब कर लेते हैं। तो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप अपने जो राइट डायरेक्शन है, भगवान की दी हुई गाइडलाइंस है, उनको फॉलो कीजिए, और अपने आप को सेंटर्ड कर लीजिए। अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने मत दीजिए, किसी भी तरीके से इधर उधर भटकाने मत दीजिए अपने मन को कंट्रोल करने की टेक्निक्स को सीखिए, और उसको आप भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये बहुत सुंदर तरीके से हम अपने जीवन को आगे चला पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के शब्द आ गए यहाँ पर। प्रभुपाद जी इसको समरी करते हैं चैप्टर को। भगवद गीता का 3 अध्याय
निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान की शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति के प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव के परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमें कुछ छोड़ने की और बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान से मन को जोड़ लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सब कुछ चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। धीरे धीरे आप कृष्ण भावनामृत का विकास करके भौतिक इंद्रियों तथा मन को प्रभावित करे बिना ही शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि तथा दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब हमारा मन जो है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। हमें कुछ रोकना बांधना नहीं है, खुद को बांध के रस्सियों से बांध के नहीं बैठाना, नहीं 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 नहीं, मैं भटकू नहीं, मेरा मन ना जाए इधर उधर, मैं इधर उधर ना चला जाऊं, मैं कुछ और ना हो जाए, मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, ये सब चीजें नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें भगवान के संग अपने मन को और बुद्धि को जोड़ना है। इस तरह इस अध्याय का सारांश है, यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज अध्याय थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो पर मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत अच्छा संदेश हमें मिला है। हमने जाना है कि कर्म योग क्या है। भगवान और श्रील प्रभुपाद हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। हम भगवद गीता का जो ये जर्नी है इसे पूरी तरीके से चलाएं और बहुत अच्छे से समझ पाए, हम अपने जीवन में सुधार पाए। इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा माता जी।